वेलकम स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी हब लर्न टुडे लीड टुमारो चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 9 के चैप्टर अ शिप विकेट सेलर का ग्रामर पोर्शन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स वाले टॉपिक को यानी कि एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 को खत्म कर लिया था और एक्सरसाइज 1 को भी हमने फिनिश कर लिया है। आज हम लोग को एक्सरसाइज 4 से आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देना है। हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिया गया है एक्सरसाइज 4 में अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट देयर काइंड्स, यानी कि एडवर्ब, इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें एडवर्ब कौन से हैं और वह किस टाइप का एडवर्ब है वो हम लोग को बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ए नंबर में, इट इज टू हॉट टुडे। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है कि दो ठो यहाँ पे अपना एडवर्ब है। एक तो है ये टू और दूसरा जो है वो है टुडे। ठीक है, अरे ये कौन सा खाली है? ठीक है, एक है टू और दूसरा है टुडे। तो ये दोनों जो है वो कौन कौन से हैं? टू, टू जो है वो कौन सा एडवर्ब है? इस लाइन का मतलब क्या है? इट इज टू हॉट टुडे, यानी कि आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। ठीक है, या आज बहुत ज्यादा गर्मी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा, ये टू जो लिखा है ना इसी का मतलब है बहुत ज्यादा। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी का जो है ये बता रहा है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट जो है वो है टुडे। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। समय का हिसाब ये बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम टुडे लिखा है ना। नेक्स्ट 2 नंबर, द गर्ल सेल्डम विजिट्स माई हाउस। लड़की जो है वो घर पे आती रहती है, मतलब कभी कभी आती रहती है। लड़की जो है मेरे घर पे कभी कभी, कभी कभी यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा? सेल्डम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर द बुक। उसने किताबों को हर जगह खोजा। ठीक है, कहाँ खोजा? हर जगह खोजा। सर्च द बुक, सर्च एवरीवेयर फॉर द बुक, उसने किताबों को हर जगह खोजा। तो एवरीवेयर यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, हर जगह है।
नेक्स्ट, द बॉय रन फास्ट। तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि इसमें क्या एडवर्ब बनेगा, फास्ट। लड़का तेज दौड़ता है, तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी कुछ दिनों के बाद जब आप लोग का थर्ड टर्म का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ना जब जनवरी का हम लोग का टाइम आएगा 2026, तो मैं एक ग्रामर का ना पूरा सेशन लेके आने वाला, मतलब कि उसमें मैं बेसिक से, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस से शुरू करके जो है पूरा ग्रामर जितना भी है इंग्लिश का पूरा खत्म करूंगा। ठीक है, तो बस मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। एक्सरसाइज 5 में चलते हैं। अंडरलाइन द क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज दे आर। क्लॉज को हम लोग को इसमें जो है वो सेलेक्ट करना है, मतलब अंडरलाइन करना है और बताना है कि ये किस टाइप का क्लॉज है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक क्लॉज दूसरा फ्रेज। तो यहाँ पे जो पहला लाइन दिया गया है, सी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, उसने मुझसे पूछा मेरा क्या नाम है। तो इसमें जो है वो क्लॉज क्या है, व्हाट माय नेम वाज, यही मेरा क्लॉज है। और ये कौन सा क्लॉज है, व्हाट माय नेम वाज, यह है नॉमिनल क्लॉज, क्योंकि इसमें नाम की बात कर रहा है। जहां कहीं भी नाम की बात की जाए वो नॉमिनल क्लॉज होता है। ही इज अ फ्रेंड हु हैज ऑलवेज हेल्प मी, वह मेरा एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करता है, जो हमेशा मेरी मदद करता है। ये हो गया मेरा क्लॉज, और ये कौन सा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे दोस्ती की बात की जा रही है, एक रिश्ते की बात की जा रही है कि मेरा ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरी मतलब मदद करता है। तो ये क्या होगा, रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज को ही हम लोग जो है जानते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से। नेक्स्ट जो है, प्लीज इंटर द रूम व्हेन यू आर आस्क्ड टू, कृपया रूम में तभी आए जब आपसे कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, व्हेन यू आर आस्क्ड टू। और ये कौन सा क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, दैट विल दैट ही विल विन इज नोन टू अस, हमें पता था कि वो ही जीतने वाला है। तो क्या इसमें बनेगा, दैट ही विल विन
और ये कौन सा क्लॉज है? नॉमिनल क्लॉज है। एक्सरसाइज 6 में चलते हैं। एक्सरसाइज में 6 में कहा गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस एज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। बताना है कि सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। बहुत ही सिंपल है ये वाला। दे प्रिडिक्ट दैट इट वुड रेन। तो ये भाई पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होगी। तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, द वेदर बीइंग फाइन द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। सिंपल सेंटेंस है। मौसम साफ है, बच्चे खेलने बाहर गए हैं। नेक्स्ट, रवि woke up early but he could not reach school on time। रवि सुबह जल्दी उठा लेकिन वह स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाया। तो ये क्या है? बट लगा दिया ना, कंपाउंड हो गया। फिनिशिंग हिज वर्क माई फादर रिटर्न होम। अपना काम खत्म करके मेरे पिता घर वापस आ जाएंगे। ये क्या है? सिंपल है। ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 6 खत्म। एक्सरसाइज 7 में चलते हैं। डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है। कहा है तातर होप टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। तातर को उम्मीद थी कि वो परीक्षा में अच्छा करेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कैसे होगा? ठीक, चलो दो दो करके कर लेते हैं। ए बी इसमें और अगले स्लाइड में सी डी कर लेंगे। ए नंबर तो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। सिंपल में दिया है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक है। तातर होप दैट he would do well in the examination। ठीक है। नंबर बी, द हेडमिस्ट्रेस अराइव्ड एंड द मीटिंग बिगेन। जैसे ही प्रधान अध्यापिका आती है, मीटिंग जो है वो शुरू होती है। कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करना है फिर से। कंपाउंड में दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ठीक है। व्हेन लगा के कर दो। व्हेन द headmistress arrived, the meeting
begun. 3 नंबर 1 और 2 हो गए। Aisha was surprised when she heard the news. कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, सिंपल में करना है। आयशा आश्चर्यचकित हो गई जब उसने समा, वह समाचार सुना। आयशा was surprised Aisha was surprised to hear the news. D number. You must work hard to be successful in life. तुम्हें जिंदगी में सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल में दिया है, कंपाउंड में बदलना है। कैसे नेगेटिव हो जा रहा है, तो फिर अनसक्सेसफुल करके करना पड़ेगा। यू मस्ट वर्क हार्ड एल्स यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ, या फिर ऐसे कर सकते हैं, और यू विल बी नॉट सक्सीड। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। थोड़ा अनसक्सेसफुल करके कर लो, ज्यादा ठीक लग रहा है। यू मस्ट वर्क हार्ड एल्स you will unsuccessful, you will be unsuccessful in life। ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 7 खत्म। एक्सरसाइज 8 में आते हैं। You had been ill for 3 days. Write a letter to headmaster or headmistress of your school seeking leave of absence for those days। 3 दिनों के लिए आप जो है वह बीमार थे, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना है। तो लेटर कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में दे देंगे टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम, ठीक है, तुम्हारे स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा
an application for leave of absence। पूरे को अंडरलाइन कर दीजिए। इतना होने के बाद अब हम लोग का मेन काम शुरू होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सर आई बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 का हम लोग चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं तो क्लास 9 ही लिख देते हैं। ऑफ क्लास 9 सेक्शन जो तुम्हारा रहेगा वो भर डाल दो। रोल नंबर जो तुम्हारा है वो लिख दो। ऑफ योर स्कूल। हाँ, beg to state that या beg to bring, ऐसा लिखो। beg to bring your notice that I absented myself from school from डेट लिख दो कितना से कितना तारीख तक। ऑन अकाउंट ऑफ माई फीवर। ACCOMPANIED accompanied with headache। I shall therefore be grateful to you if you grant me leave of absence for above mentioned days।
थैंक यू। yours obediently, तुम्हारा नाम, क्लास और सेक्शन, रोल। ठीक है। साइड में डेट, ये हो गया। तुम्हारा लीव ऑफ एब्सेंस का एप्लीकेशन लेटर खत्म। एक्सरसाइज 8 हो गया हम लोग का। 9 में कह रहा है यू वांट टू विजिट अ टूरिस्ट स्पॉट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा वेकेशन, ड्यूरिंग द पूजा वेकेशन, राइट अ लेटर विद इन 100 वर्ड्स टू द मैनेजर ऑफ होटल inquiring about the availability of room, cost involved and site to be seen। यानी कि तुमको जो है एक लेटर लिखना है। तुम जहाँ पे घूमने जा रहे हो वहां पे एक होटल के मैनेजर को एक लेटर लिखो 100 वर्ड में, जिसके अंदर में तुम जो है होटल में रूम्स अवेलेबल है कि नहीं, रूम खाली है कि नहीं, और इस होटल का क्या खर्चा है। ठीक है। और तुम जो है जगह भी जो एक बार घूम के देखना चाहते हो कि कैसा है, उसके बारे में तुमको लिखना है लेटर। तो चलो आओ लिखते हैं। तो यहाँ ऊपर में हम सबसे पहले डेट दे देंगे। ठीक है। तो आज का ही डेट दे देते हैं, 16 सितंबर 2025। डेट दे दिया। डेट दे देने के बाद में यहाँ पे लिखो टू द मैनेजर जिस होटल में भी जाना चाहते हो, ABC होटल, होटल का एड्रेस मान लो XYZ रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो अपना लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। सर, आई write you this letter intending to reserve 2 rooms for 5 nights, 5 रातों के लिए 2 रूम जो है वो रिजर्व करने हैं, विथ
My parents. I shall arrive at your hotel during puja vacation. Most probably on कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 23rd September 2025 and stay up to 5 रात यानी कि 28 29 23 27 ठीक है। 27 September 2025 बट हम लोग को ये भी तो देखना है उसका खर्चा क्या आएगा और साइट भी तो विजिट करना है। बट बिफोर मेकिंग रिजर्वेशन I had sorry I had नहीं होगा I hold some queries to be answered and replied through email abc@gmail.com ये मेल ऐसा एक लिख दो at an early date। अब क्वेरीज जो है वो एक एक करके लिख दो। ठीक है तो यहाँ तो जगह नहीं है एक एक करके क्वेरीज लिख दो जैसे यहाँ पे लिख दो माई क्वेरीज आर एक नंबर आर टू रूम्स अवेलेबल ड्यूरिंग पूजा
स्पेशली within the tentative date of our arrival। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि क्या दो रूम पूजा के समय, पूजा के छुट्टी के समय खाली हैं, खास करके उस दिन जब हम लोग आपके होटल आएंगे। नंबर 2, इस पूरे लेटर को एक ही पेज में लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं दूसरे स्लाइड पे जा रहा हूँ। हाउ, अब चार्ज के बारे में, कितना पैसा लगेगा। हाउ मच आर द चार्जेस ऑफ 2 rooms फॉर 5 nights। तीसरा जो है, हाँ, mention the site to be visited। यहाँ पे लिख दो तीसरा क्वेरी, इज वैट DED included in the price, is there any rebate for vacation। यानी कि पूजा के छुट्टी के समय पे क्या कोई छूट वगैरह मिलेगी। I also want to visit the uh, visit the famous places FAMOUS, famous places of, famous places of near around your होटल। ये हो गया हम लोग का खत्म। अब यहाँ पे योर्स फेथफुली, तुम्हारा नाम लिख दो XYZ, यहाँ पे तुम्हारा एड्रेस लिख दो, ABC रिश्रा हुगली। ठीक है, इस तरह से ये जो है हम लोग का
9 नंबर भी होता है खत्म। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हो गया हम लोग का, द शिप वेकर्ड सेलर फिनिश होता है। इसका हम लोगों ने स्टोरी समझ ली, क्वेश्चन आंसर कर लिया और ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। तो अब जो है हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने व्यूज आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग के फायदे की चीज मैं करा रहा हूँ, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने पढ़ाई में स्मार्ट स्टडी हब के साथ जुड़ के एक कदम आगे बढ़ जाओ। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।